हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट, ये जो फार्मूले मैंने बोर्ड पर लिखा है ये विशेषकर एक्सरसाइज 7.4 या इससे आगे की एक्सरसाइज में प्रयोग किए जाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, फिर मैं इन फार्मूलों को समझा दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ओके, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इधर मैंने 6 फार्मूला लिखा है और इधर एक 7। ओके, तो आप देखिए इन 7 फार्मूलों में एक विशेष बात आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक में ए है। प्रत्येक 7 फार्मूलों में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ए दिखाई दे रहा है। ओके, तो ए के बारे में आप याद रखें। ए क्या होगा? यहाँ पर अचर पद होगा, अंक होगा। ओके स्टूडेंट, इतनी महत्वपूर्ण बात आप याद रखें। पहली महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आई कि जो इस 7 फार्मूले हैं, यहाँ 6 एक 7 फार्मूला, इन 7 फार्मूलों में ए क्या है जी? अचर पद है, अंक है। जैसे आप एग्जांपल के लिए आप समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा? dx अपान क्या, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर रहेगा, इस तरीके से आपका रहेगा। तो यहाँ पर ये 2 क्या है? अंक है। तो ए का मान क्या है? 2 है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ए का मान क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप समझ पाए ए क्या है? प्रत्येक फार्मूलों में अंक रहेगा। ये विशेष बात आप जरूर याद रखें। ओके स्टूडेंट, अब आगे ध्यान दीजिए। पहला फार्मूला आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला फार्मूला देखिए, dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसको आप समझिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है और dx साइड में। ओके, आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूले को जो dx से डायरेक्ट आपने अंश में लिखा है, dx को साइड में लिख करके 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। बात एक ही है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगली महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, प्लस में प्लस चिन्ह होने पर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। प्लस सी तो समाकलन स्थिरांक है, सब में रहेगा। प्रत्येक फार्मूले में प्लस सी जोड़ दिया जाता है अनिश्चित समाकलन में। ओके, तो अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए, दोनों का एक ही फार्मूला होगा, क्योंकि प्लस में आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं। ओके, ए आपको समझ में आया? ए क्या है? यहाँ पर अंक है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन 2 फार्मूलों में, पहला फार्मूला आप समझ गए, इन 2 फार्मूलों में ध्यान दीजिए, इन दोनों फार्मूलों को एक साथ याद कीजिए आप और इन दोनों में अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। ये अंक पहले है इसमें और अक्षर बाद में। अंक पहले है, अक्षर बाद में, तब ये फार्मूला यूज हो जाएगा। और अक्षर पहले रहे, अंक बाद में रहे, तब ये फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 फार्मूले आपको समझ में आए। इन दोनों में अंतर किस बात का है? ध्यान दीजिए, अंक पहले इसमें है और इसमें अक्षर पहले है। तो अंक पहले तो इसको यूज करिए और अक्षर पहले तो इसको यूज कीजिए। 2 पर 2 रहेंगे, बीच में माइनस रहेगा, दोनों का स्क्वायर रहेगा। इस तरह से आपका पूरा इस तरह से बनेगा। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ओके, अगला महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, इस फार्मूले के ये पहला और इसमें क्या अंतर है? चौथे में ये बगैर करड़ी का है और ये इसमें करड़ी है। करड़ी में रहता है तो ये फार्मूला हो जाता है, करड़ी में रहता है तो ये फार्मूला। ओके, और ये चौथा पांचवा को एक साथ याद कीजिए। देखिए, चौथा और पांचवा क्या है? सेम दिखाई दे रहे हैं, केवल प्लस माइनस का। इसमें प्लस है तो ये पूरा प्लस रहेगा और ये माइनस है तो यहाँ अंदर क्या रहेगा? माइनस। ओके, चौथा पांचवा आप एक साथ में याद करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम दिखाई दे रहा है, प्लस होने पर सब जगह प्लस और माइनस होने पर यहाँ पर ये माइनस। ओके, याद कर लीजिए। जैसे ये दोनों एक साथ में याद कर रहे हैं, उसी तरीके से इन 2 फार्मूलों को साथ में याद कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको ये साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, ये जो 8 से लेकर के 13 फार्मूले, 8 से लेकर के 13 फार्मूले हैं, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कारण है? ये इन्हीं से ये फार्मूला आया है। यहाँ पर प्रत्येक में ए का मान जो है, ए लिया है आपने, क्या मान लिया है? 1 मान लिया है। ए को क्या मान लिया है? 1 मान लिया है। जैसे आप 10 को, पहला फार्मूला को ध्यान दीजिए और ये 10 को ध्यान दीजिए, तो एक जगह क्या है? 1 है। ए का मान क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर, 1 का स्क्वायर करने पर तो क्या आता है? 1 ही तो आता है।
ठीक है। तो आप यहाँ पर ए का मान क्या है, 1 है, तो इस हिसाब से 1/1, ए का मान क्या है 1 है, तो 1/1 1 ही हो गया। 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो tan इनवर्स x बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो डायरेक्ट आपका क्या हो गया, आप इन फार्मूलों को डायरेक्ट याद कर लीजिए, है यही फार्मूला। अब जैसे आप ध्यान दीजिए इन दो फार्मूलों को कैसे याद करेंगे, चारों फार्मूलों को देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पहला है और दूसरा में, पहला ये 8वां है और 9वां में ध्यान दीजिए, सॉरी 8वां और 9वां में ध्यान दीजिए, दोनों में प्लस माइनस का अंतर है। प्लस है तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला ये इससे बना हुआ है, ठीक है। तो ए का मान क्या है 1 है, ए का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह क्या 1, तो बट्टे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो साइन इनवर्स एक्स केवल, ओके। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो साइन इनवर्स और माइनस है तो कॉस इनवर्स, जिसकी स्पेलिंग सी से चालू है वो क्या हो जाएगा माइनस रहेगा। तो 8वां और 9वां देखिए सेम फार्मूला है, प्लस माइनस का अंतर है, ओके। उसी तरीके से 10वां 11 10 और 11 देखिए सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, ओके। उसी तरीके से 12 13 देखिए प्लस माइनस का अंतर है, ओके। तो इन फार्मूलों को आप इस तरह से याद करेंगे, इन दोनों को साथ में याद करिए, फिर इन दोनों को साथ में याद करिए, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। और इन सभी फार्मूलों में क्या कर दीजिए, ए का मान 1 कर दीजिए, तो ये फार्मूले याद हो जाएंगे। लेकिन इनको भी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, ओके स्टूडेंट। तो आप इसको नोट करके याद जरूर कर ले, ओके। फिर मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ, ओके। स्टूडेंट इन फार्मूलों को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको समझा दे रहा हूँ, ओके डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि जिस फार्मूले में ए आपको दिखाई दे तो ए क्या होगा जी, अचर पद होगा, अंक होगा, जो कि आप ये पहले समझ चुके हैं। तो ए क्या है जी, प्रत्येक में आपको दिखाई दे रहा है ए अचर है, अंक पद है, ओके ध्यान दीजिए। अब अगला महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, जो मैंने पीछे आपको फार्मूले बताया उसमें से 7 फार्मूलों में और इनमें क्या अंतर है। आप देखिए पीछे आपने फार्मूला लिखा था dx/√x² प्लस ए स्क्वायर, या इस तरीके से लिखा था dx/√x² माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से, ओके। तो इनमें और इनमें आपको अंतर सीधे दिखाई दे रहा है, ये 1/, करके है, 1/, करके हर में ये पद है, और ये डायरेक्ट ये जो पद है अंश में है, क्या दिखाई दे रहा है, ये अंश में, जो दोनों पद जो है स्क्वायर वाले ये दोनों अंश में है, आपको ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्या हर में दिखाई दे रहे हैं, ओके स्टूडेंट। तो इनमें और पीछे वाले फार्मूलों में ये अंतर है, ओके समझ में आ रहा है। अगला इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, ये तीनों देखिए इस रूप में क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे हल करेंगे, ओके। ये कोई फार्मूला नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पूर्ण वर्ग बना करके 2 पदों के वर्ग के योग के रूप में सबसे पहले लिखेंगे। कहने का मतलब आप समझ पाइए, 2 पदों का वर्ग है, ये बीच में प्लस का चिन्ह योग है, ठीक है, इस रूप में। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आप एक मिनट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपका ध्यान देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस रूप में उसको बनाएंगे, ठीक है ध्यान दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इस रूप में बनाएंगे dx/x² प्लस ए स्क्वायर, ओके। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको पूर्ण वर्ग बना करके आपको ऐसा बनाना है, ठीक है, ये बना लेंगे तो इसका आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स x/a, ओके। उसी तरीके से आपको क्या रहेगा dx/, ध्यान दीजिए आपको बनाना पड़ेगा √x² प्लस ए स्क्वायर, ओके। आप इस रूप में क्वेश्चन रहेगा करड़ी वाला रहेगा तो आपको इसको पूर्ण वर्ग बना करके इस रूप में बनाना पड़ेगा। और इसी तरीके से जैसे यहाँ दिया हुआ है इस तरीके से दिया रहेगा तो इसको कैसे बनाना, इस रूप में बनाना है। जब इस रूप में आ जाएगा तो आप फार्मूला ये यूज कर पाएंगे, ओके। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसको काहे में बदलेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके सबसे पहले इसको इस रूप में बदलेंगे। इस रूप में जब आ जाएगा तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, ओके। तो आपको समझ में आ गया। मैं आपको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है आपको मैं 1-2 क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ, ओके ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।